नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अब आप देखेंगे कि रोज दशहरे तक यानी कि नवरात्र में हम आपको नवरात्र उत्सव दिखाएंगे। आपको मैं बताऊंगी माँ से जुड़ी खास बातें जो आपकी लव लाइफ को बेटर करेंगी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे, आपके बच्चों को इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये सारी माँ से जुड़े उपाय मैं आपको नवरात्र में दूंगी। हर दिन माँ के अलग स्वरूप के साथ अलग उपाय बताऊंगी। ये सारी बातें तो हम रोज करेंगे और याद रखिए मैं आपको एक दिन एडवांस में बताऊंगी भाई, ताकि अगले दिन आपको तैयारी का टाइम तो मिले, क्योंकि मैं तो आपसे 2:30 बजे मिलती हूँ। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। नवरात्र पर आज बात करेंगे माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की। माता रानी की पूजा आपको कैसे क्या चढ़ाकर करनी चाहिए, पूरी जानकारी दूंगी। शादी, पैसा, नौकरी से जुड़ी हर समस्या को माँ दूर करेंगी। खास उपाय बताने वाली हूँ, टोटके बताने वाली हूँ। नवरात्र पर खास फैशन और ब्यूटी टिप्स से आपको अपडेट करूंगी। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। माँ को हम कुछ न कुछ तो भेंट करते ही हैं नवरात्र पर, लेकिन अगर आप अपनी राशि के अनुसार भेंट करते हैं तो क्या बात होगी, उसका फल ही कुछ और होगा। इस बारे में आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की। माता शैलपुत्री जो है, शैल का मतलब होता है पहाड़, तो माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री जो है वो नंदी बैल पर आती हैं। उनके सिर पर आधा चंद्रमा होता है, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और उनके बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। अब देखिए ये किन चीजों का प्रतीक है। नंदी प्रतीक है इच्छाओं का, त्रिशूल यानी कि 3 गुणों रजस, तमस और सत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है, उसका कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है। अब आगे जानिए, उनके दूसरे हाथ में लोटस का जो फ्लावर है यानी कि कमल का फूल मोह रहित बंधन को दर्शाता है, यानी कि जिंदगी में अपनी चीजों को निभाना लेकिन बिना मोह के। जैसे कि कमल के फूल के ऊपर कीचड़ की एक भी बूंद नहीं टिकती, इसीलिए देवी देवताओं को कमल का फूल चढ़ाया जाता है। अब चंद्रमा बताता है कि ठंडे भाव चिंतन से आपको रहना चाहिए। अब माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र नोट कीजिए, क्योंकि इसी का जाप आपको कल करना है। ये मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। नवरात्र में कन्याओं का विशेष महत्व है। आप कन्या को सही चीज दान कर माँ का अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं कि आपको अपने राशि के अनुसार माँ को क्या भेंट करनी है। माँ की पूजा के लिए आपको बेसिक सामग्री क्या चाहिए, खास तौर पे माँ शैलपुत्री के लिए ये नोट कर लीजिए। आपको चमेली के फूल चाहिए। चमेली का 1 फूल, 11 फूल, 21, 51 या 108 फूल ले लें। इसके अलावा आपको अनार लेना है। अनार की आप गंध ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं। आप अनार राशि के हिसाब से भी चढ़ा सकते हैं तो और लाभ मिलेगा। कैसे, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों को माँ को कौन से खास फूल चढ़ाने हैं। ये आपको पूरा बेसिक नवरात्र में यानी कि नवरात्र में किसी भी दिन आप अपनी राशि के हिसाब से माँ को यही फूल चढ़ाएं, ये मेरा कहने का अर्थ है। तो मेष राशि वाले कौन से फूल चढ़ाएंगे, गुलाब के फूल चढ़ाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई चढ़ाने की बात, लेकिन यही फूल का इत्र अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किस्मत चमकेगी। तो मेष राशि वाले गुलाब का इत्र चढ़ाएं भी, गुलाब के फूल चढ़ाएं भी और इत्र इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ वृष राशि वालों को कौन सा करना है। वृष राशि वालों को चमेली के फूल चढ़ाने हैं। चमेली के फूल साथ लेकर सोएं या चमेली के इत्र का इस्तेमाल करें। हर फ्रेग्रेंस का इत्र मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि चांदनी चौक में हर जगह इत्र आसानी से मिल जाते हैं। बाकी शहरों का तो आपको पता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले बिजवार का इत्र इस्तेमाल करें। अगर ये आपको मुश्किल से मिलता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप माँ के आगे इलायची चढ़ा सकते हैं और इलायची का आप इस तरह से पीस कर उसका पाउडर बनाकर किसी ऑयल में मिक्स कर जैसे कि आप देसी घी में हल्की सी पिसी हुई इलायची को मिक्स कर अपने कान के पीछे या अपने हाथों के तलवे पर भी लगा सकते हैं। जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि का पाउडर बनाकर किसी ऑयल में मिक्स कर जैसे कि आप देसी घी में हल्की सी पिसी हुई इलायची को मिक्स कर अपने कान के पीछे या अपने हाथों के तलवे पर भी लगा सकते हैं। जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को चंपा के फूल माँ को चढ़ाने हैं
और चंपा के इत्र का इस्तेमाल करना है। ये इजीली अवेलेबल है, इसलिए दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं बताऊंगी। अब जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले माँ को कस्तूरी का इत्र भेंट करें। आपको इत्र ही एज इट इज भेंट करना है माँ को, और आप देखेंगे कि क्या कमाल होगा आपके साथ नवरात्रों के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगी कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों को खस का इस्तेमाल करना है। खस का इत्र भी आराम से मिलता है बाजार में, ग्रीन कलर का होता है। तो खस का इत्र आप माँ को भेंट करें और आप उसका खुद इस्तेमाल भी करें। देखिए मेरे हाथ में क्या है, चमेली के फूल। तो तुला राशि वाले क्या खास करेंगे कि वो माँ को चमेली के फूल भेंट करेंगे, और जब वो माँ को भेंट करे तो थोड़े से फूल अपने कमरे में भी रखें, अपने कानों के आसपास रखें, पिल्लों के अंदर डालें। इससे भी उनके साथ बहुत अच्छे चमत्कार होंगे नवरात्र के दौरान। जानेंगे वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें। वृश्चिक राशि वाले लोग माँ को गुलाब के फूल भेंट करें। आप माँ के आगे पचौली का इत्र भी लगा सकते हैं। पचौली का एसेंशियल ऑयल भी मार्केट में मिलता है, वो माँ को भेंट कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, गुलाब के इत्र का इस्तेमाल कीजिए। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। धनु राशि वाले माँ को भेंट करें केसर, या करें केसर का इत्र और उसी का करें इस्तेमाल। चाहे आप दूध में डाल के पिए, उसको घोल के शरीर पर लगाएं, अपने हाथों पर लगाएं। केसर आपके लिए चमत्कार करेगा। मकर राशि वाले ध्यान से सुनिए। मकर राशि वालों को ऊद, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउड, इसकी परफ्यूम्स भी आती हैं। आउड फ्रेग्रेंस की, गुच्ची की भी परफ्यूम आती है, या फिर आप इसका इत्र भी ले सकते हैं। इत्र माँ को भेंट करें, इसी इत्र का इस्तेमाल करें। आपको सफेद या ग्रे ऊद का ही इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कुंभ राशि वाले क्या करें। आप लोगों को ब्लैक ऊद की फ्रेग्रेंस माँ को देनी है और उसी का इस्तेमाल करना है। इसको आप लाइफ लॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं आपको फ्रेग्रेंसेस बता रही हूँ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि वाले, आप लोग माँ को हल्दी की गांठें भेंट करें, या फिर आप हल्दी का इत्र माँ को भेंट करें, उसी का इस्तेमाल भी करें। गाय के घी का दिया जलाकर आप सभी राशि वाले लोग माँ को, जो मैं पूजा सामग्री बताने जा रही हूँ, उसका भोग लगाएं। खास तौर पे ये सारी चीजें माँ शैलपुत्री के लिए बता रही हूँ। माँ शैलपुत्री आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, ये सारी बातें भी आपको बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको बताया कि आपको माँ शैलपुत्री को क्या देना चाहिए, क्या भेंट करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे, इससे आपको क्या फायदा होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे तो भगवान को बिना किसी फायदे के हमको पूजना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, लेकिन ये खास चीजें हैं, ये खास उत्सव चल रहा है। इस दौरान आप जो मनोकामनाएं रखते हैं वो जरूर पूरी होती हैं, लेकिन उसका एक खास तरीका है, एक टेक्निक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन मैं आपको ये भी अभी बताने वाली हूँ कि माँ को क्या अर्पण करना चाहिए, इससे क्या प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिए। कल के दिन आपको किस खास चीज का दान करना चाहिए और इससे आपको क्या मिलेगा, जानते हैं। सबसे पहले आपको केला लेकर माँ को, माँ शैलपुत्री के सामने अर्पित करना चाहिए। आपके पास माँ शैलपुत्री की तस्वीर नहीं है, कोई बात नहीं, आप माँ दुर्गा के आगे कर दीजिए। उसके बाद आप इस केले को गाय को दे दीजिए। इसके बाद आपको मंदिर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में केले का दान करना चाहिए, प्रसाद के रूप में उसको बांटना चाहिए, और इसे अपने घर के सदस्यों को भी खिलाना चाहिए। कुंवारी कन्या को उसकी पसंद का पीला वस्त्र अगर आप दान करें और उसकी पसंद की पीली मिठाई खिलाएं, तो ये करने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होगी। आप जानते हैं ना, हम रोज माता के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। नवरात्र के दौरान माता के हर स्वरूप और उनसे जुड़े उपाय और लाभ आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको आज बताया कल के लिए माता शैलपुत्री के लिए, वैसे ही मैं कल आपको बताऊंगी माता ब्रह्मचर्नी के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सुनने और करने के बाद आपका सौभाग्य बढ़ेगा, चमकेगा। इस बारे में हम कल बात करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने चढ़ाना है उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। भाई, जो आप भोग में चढ़ाएंगे उससे आपको क्या लाभ होगा, ये जानना तो बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय के घी की। गाय का घी आपको माँ के आगे भोग के तौर पे रखना है, लगाना है। अब इससे आपको क्या होगा, गाय के घी के क्या गुण हैं ये जानिए। ये एक बहुत ही ज्यादा भरपूर फायदेमंद चीज है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं।
एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से भरा है। ये आपको परफेक्ट रखता है, आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को, आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, खाना पचाने में आसानी करता है, और तो और आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी हटाता है। आप जानते हैं अगर आप रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी डालकर पीते हैं तो सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ होता है और आपका हाजमा दुरुस्त होता है। आज के दिन आप जो माँ को गाय का घी अर्पित करेंगे ना, वो थोड़ा सा माँ के आगे अर्पित करने के बाद उसको आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। आप जानते हैं गाय का घी आपके बच्चों के माइंड को शार्प करता है, उनके लिए ये ब्रेन टॉनिक है, तो क्यों ना माँ को अर्पण करने के बाद इसको बच्चों को खिलाया जाए। इसके अलावा आप जानते हैं गाय का घी जो है वो कैंसर की सेल्स को बढ़ने से रोकता है, यानी कि प्रिवेंशनरी कैंसर का काम करता है। और सुनिए महिलाएं, ध्यान से सुनिए, गाय का जो घी है वो हेयर फॉल, इंसोम्निया यानी कि रात को जो नींद नहीं आती है, साइनस, माइग्रेन, इन सब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए रामबाण का काम करता है। और भी बहुत फायदा है गाय के घी का, खासतौर पे महिलाओं के लिए। अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है, आप थायराइड की गोलियां खा रही हैं, तो गाय का घी उसका बहुत बढ़िया इलाज है। तो देखा, जो आप माँ को अर्पण कर रहे हैं उसके आपको खुद को कितने फायदे हैं। मैंने आपको कहा था कि हम माँ को आज चमेली के फूल चढ़ाएंगे। माँ शैलपुत्री को चमेली के फूल बहुत पसंद है। इसको चढ़ाने से, इन फूलों से आपको क्या फायदा है सुनिए। आप जो देवी को ये फूल चढ़ा रहे हैं ना, ये आपके भी बड़े काम की चीज है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। चमेली के फूल एंटीसेप्टिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि अगर कोई चोट लगी है या किसी को डिप्रेशन है तो आप इसको पानी में उबाल कर भी उनको दे सकते हैं। बुखार है, कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि आंख में वो आंख आ गई है जिसको हम बोलते हैं, या आई फ्लू हो गया है, तो ऐसे में भी आप उनको चमेली का वाटर दे सकते हैं, इसको उबला हुआ पानी दे सकते हैं। इसकी चाय, चमेली के फूलों को अगर आप चाय में डालकर पीते हैं, ग्रीन टी में डालकर पीते हैं, तो ये यूरिनरी इन्फेक्शन, यानी कि जो भी यूरिनरी से यूरिन से जो रिलेटेड इन्फेक्शन है उसको हटाता है। और हीट स्ट्रोक में जो गर्मी का अचानक झटका होता है उसमें भी आपकी मदद करता है। आज के दिन आपको माँ को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान से सुनिए। आपको माँ को अनार चढ़ाने चाहिए। माँ को अनार चढ़ाते हैं, उनको अनार चढ़ाने से आपकी जिंदगी के बहुत कष्ट कटते हैं, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती है। अब इसको आपको माँ को चढ़ाने के बाद पूरे परिवार को खिलाना है। क्यों, जानिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अनार आपको वजन कम करने में मदद करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल घटाने में आपकी मदद करता है। क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर खाली पेट अनार खाता है उसे दिल की बीमारी नहीं होती। और तो और अनार में विटामिन सी होता है जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आपकी स्किन में जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। लगातार अगर आप अनार खाते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर, डायबिटीज और किसी भी तरीके की कैंसर या फोड़ों से आपका बचाव होता है। तो देखिए, जो हम फल, जो हम फूल, जो हम भोग माँ को लगा रहे हैं, ये अगर हम खुद खाते हैं तो हमारे लिए कितनी काम की चीज है। और जब भी आप माँ को भोग लगाकर किसी चीज को खाएंगे तो उसके फायदे 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं माँ शैलपुत्री की कृपा से आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी, आपके कारोबार में फायदा हो जाएगा। कैसे, आगे बताने वाली हूँ, लेकिन पहले माँ शैलपुत्री से जुड़े कुछ संस्कार जानिए। आज का प्रोग्राम आप अपने बच्चों के साथ और पूरे नवरात्र के दौरान आप अपने बच्चों के साथ देखें, क्योंकि इसी तरह तो आपके बच्चे हमारे संस्कारों से जुड़ेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और देखिए, बच्चे जो हैं वो बड़े कोमल मन के होते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि फायदा किस चीज में है, उनकी श्रद्धा पूरी तरह से जुड़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए। और देखिए, जिंदगी में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं जो ठीक रहते हैं, एक लॉ फेयरिंग और एक गॉड फेयरिंग। तो आप अपने बच्चों को गॉड फेयरिंग के साथ साथ गॉड लविंग भी बनाइए, तो उनको ये सारी जानकारी दीजिए। अब आप जानिए माँ शैलपुत्री को आपको कैसे प्रसन्न करना है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको उनकी प्रतिमा के आगे फूल, चावल और रौली से अर्चना करनी है। आप जानते हैं माँ शैलपुत्री को इंस्टेंटली कैसे प्रसन्न करना है। माँ शैलपुत्री को आप एक विशेष रंगोली बनाकर प्रसन्न कर सकते हैं। इस रंगोली में लाल रंग का इस्तेमाल होगा और इसकी शेप ऐसी होगी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ आज का रंग है पैरेट ग्रीन कलर। आप पैरेट ग्रीन कलर पहनकर कल के दिन यानी कि माँ शैलपुत्री के लिए उनको प्रसन्न कर सकते हैं।
माँ की आराधना आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन के कर सकते हैं। ग्रीन नहीं पहन सकते कोई बात नहीं, ग्रीन हैंकरचिफ रख सकते हैं, ग्रीन कुछ भी ग्रीन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ग्रीन कपड़े, ग्रीन पेन, ग्रीन रुमाल, ग्रीन घड़ी का स्ट्रैप, ग्रीन मोबाइल का कवर, कुछ तो ग्रीन रख ही सकते हैं ना। इससे माँ प्रसन्न होंगी, और माँ प्रसन्न होंगी तो ये माँ आपको इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर देंगी कि आपको जीवन जीने का मजा आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप माँ शैलपुत्री की अच्छे से अर्चना करते हैं, मन से करते हैं, तो आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। कैसे, आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी लव लाइफ तो बेटर कर दूं। अपनी लव लाइफ को बूस्ट करने के लिए आप आज हरे कपड़े पहनकर लाल रंग का फूल और चमेली का तेल माँ को चढ़ाएं। इससे आपकी लव लाइफ में नई बहार आएगी। प्यार में सफलता के लिए आज केले पर, देखिए वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी उसे इस तरीके से चढ़ाकर आप स्पेशल कर सकते हैं। तो प्यार में सफलता के लिए आज केले पर हल्दी लगाकर माँ के 108 नामों का उच्चारण कर केले को धोकर आप खा लें। इससे आपकी लव लाइफ हो जाएगी बेटर। माँ के 108 नाम आपको इजीली YouTube पर मिल जाएंगे, उसको सर्च कीजिएगा, सुनते सुनते केले पर हल्दी लगाकर खा लीजिएगा। लव लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब बच्चों के लिए खास उपाय, अगर बच्चे चाहते हैं उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, कंसंट्रेशन अच्छी हो, तो वो माँ शैलपुत्री के नामों को 108 बार उच्चारण करने के बाद या कम से कम सुनने के बाद उनके नाम को, यानी कि उनके फर्स्ट नेम को, शैल को 108 बार कागज पर लिखेंगे ग्रीन कलर के पेन से। ऐसा करने से आप लोगों की मेमोरी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, एग्जाम्स में आएंगे अच्छे मार्क्स। आज जिन सेलिब्रिटी से मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप उनको देखते ही पहचान जाएंगे और उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। लेकिन पहले माँ शैलपुत्री से जुड़े कुछ और खास उपाय जानने पड़ेंगे। अगर घर में कोई बीमार रहता है, रोगों से मुक्ति चाहिए, कमर या गर्दन में दर्द रहता है और किसी भी प्रकार की दवा मालिश से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो माँ के आगे क्या करना है ये जानिए। आप माँ के सामने काला सफेद धागा चढ़ाएं। अगले दिन माँ का आशीर्वाद लेकर इसे पाँव में बांध ले, दोनों पैरों के अंगूठे में बांधना है। आपकी तकलीफ में आपको फर्क पड़ जाएगा। यानी कि कल आपको माँ के आगे चढ़ाना है, कल पहला नवरात्र है, परसों आपको इसको बांध लेना है और आप देखेंगे कि आपकी दर्दों में आपको फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माँ शैलपुत्री की कृपा से आपको धन का लाभ होगा, घर में आपकी जेब में पैसा आएगा। आपको करना क्या है, आपको 5 लौंग और 1 कपूर एक तय समय पर अगले 10 दिन तक माता के सामने चढ़ाने हैं। अपने माता से अपने मन की जो भी इच्छा है उसका निवेदन करिए और ये ध्यान रहे कि ये इच्छा ऐसी हो जो कल्पना कम हो और आपकी हकीकत से ज्यादा जुड़ी हो। माँ की कृपा आपको जरूर मिलेगी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। भाई माँ शैलपुत्री सिर्फ आपके घर का नहीं सोचती, आपके घर के बच्चों का भी सोचती हैं। तो अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो देखिए माँ शैलपुत्री कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तभी तो मैंने कहा कि ये सारे शोज नवरात्रों के आपको बच्चों के साथ बैठकर देखते हैं। बच्चे क्या करें कि माँ शैलपुत्री का आवाहन करें, बच्चों की पढ़ाई की जगह पर उनके पीठ के पीछे पहाड़ की तस्वीर लगाएं। इससे पढ़ाई में बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब आज की फैशन टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र में आपको कैसे स्पेशल तैयार होना है, वो भी कम बजट में। तो ध्यान से सुनिए। अब जैसे बजट चेंज हो रहा है, आप नेट की साड़ी को वेलवेट के ब्लाउज के साथ टीम कर सकते हैं। वेलवेट थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन क्योंकि ब्लाउज में 1.25 या 1 मीटर से ऊपर नहीं लगता तो आपका बजट बिल्कुल गड़बड़ाएगा नहीं। इसके साथ आप सुंदर सी नेट की साड़ी पहन सकते हैं। जैसे ये मरून और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। आपको तरह तरह की नेट, काम वाली नेट या सेल्फ प्रिंट में नेट आपको बाजार में मिलेगी। बस इसी वेलवेट का बॉर्डर लगा दीजिए और वेलवेट का ब्लाउज पहन लीजिए। आप प्लेन भी पहनेंगी तो भी बहुत खूबसूरत रखेंगी। और जैसे ये मैंने हाथ फूल पहना है, इस तरीके से हाथ फूल भी आप नवरात्र के दौरान पहन सकते हैं। फेस्टिव सीजन ऑन है, अगर इस दौरान आप सही ज्वेलरी नहीं पहनेंगी तो फिर कब पहनेंगी। तो इस तरह से आप अपनी लुक को डिफरेंट कर सकती हैं। आप किसी भी आउटफिट के साथ, सूट के साथ, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ हाथ फूल पहन सकती हैं कि बहुत खूबसूरत लगते हैं और आपके हाथों को एक डिफरेंट लुक देते हैं।
फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन इससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आज के हमारे गेस्ट सेलिब्रिटी से, जो आज हमारे साथ हैं। वो कलर्स का नया सुपरहिट फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन इससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आज के हमारे गेस्ट सेलिब्रिटी से, जो आज हमारे साथ हैं। वो कलर्स का नया सुपरहिट सीरियल उड़ान में भुवन का रोल कर रहे हैं। इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव, वेलकम टू आवर शो। राजीव कुमार फिलहाल कलर्स पर उड़ान शो आ रहा है, उसमें भुवन की भूमिका निभा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बताएं जिससे आपको लगा कि आप एक्टिंग की तरफ मुड़ गए। कॉलेज में था मैं, तब पहली बार ये ख्याल आया और पहली बार इस तरफ कदम उठाया गया। कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में खूब सारा थिएटर किया गया और उसके बाद फिर कोशिश की गई कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हो जाए और फिर कोशिश कामयाब हो गई और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन हुआ और फिर ये सफर चलता रहा। फिर मुंबई शहर आ गए और फिर एक लंबी जद्दोजहद। राजीव, क्या आपको जल्दी से सीरियल्स या काम मिल गया या फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ा? कोई वाक्य हमारे साथ शेयर कीजिए। यही याद है कि उस जमाने में मुझे सबसे जो एक ही वाकया बड़ा याद आता है कि हम लोकल ट्रेन पे जब लटक के सफर किया करते थे, उस वक्त बैंड्रा और माहिम से अगर आप क्रीक से आपकी ट्रेन गुजर रही हो तो उसके आसपास ना काफी ऐसी बिल्डिंग है जो स्लम से रीडेवलप हुई है, बहुत ही क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स है। तो वहां बिल्डिंग से गुजरते हुए क्रीक की स्मेल और लटके हुए पसीने से तरबतर ट्रेन के अंदर, तो कभी कभी ऐसा डर लगता था कि कहीं जिंदगी यहीं तो नहीं थम जाएगी और यहीं रुक के खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो आज लेकिन बाय गॉड ग्रेस मैं उस डर के आगे आ चुका हूँ। राजीव, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, वो ये कि क्या अब आपकी जिंदगी पटरी पर आ गई है या फिर अब भी ऊपर नीचे चलती रहती है? ऐसे दौर आते रहते हैं। अगर कोई कहता है कि किसी के जीवन में ऐसा दौर नहीं आता तो ऐसा नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसे दौर गाहे बगाहे दोबारा लौट लौट के आते हैं, लेकिन इंसान वही जो उस तकलीफ को पार कर जाए। देखिए, राजीव ने कितनी अच्छी बात कही। उनका कहना है कि दौर बदलता रहता है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। राजीव, आप हमारे शो में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो खास तरीका जान लीजिए। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे 150 शब्दों में लिखकर भेजिए, अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ, डेट, टाइम और प्लेस। अगर ये नहीं है तो अपनी हैंडराइटिंग, अपनी हथेली की तस्वीर, अपने चेहरे की तस्वीर मुझे लिखकर भेज दीजिए। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी में टैलेंट है और उनकी उम्र है 12 साल से कम, तो उनका प्रोफाइल हमें हमारी आईडी पर भेज दीजिए। हम उन्हें नवरात्र के दौरान अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देंगे ताकि उनका हुनर दुनिया के सामने आ सके। आज हम अमृतसर से शमा का सवाल लेंगे। शमा जाना चाहती हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते, या शायद मुझे लगता है शमा ने अभी तक पूछा ही नहीं है। और शमा जानना चाहती है उनकी लाइफ कैसे रहेगी, उनके लिए हम क्या रेमेडीज लेकर आए हैं। बात करते हैं शमा से। शमा, आपका करियर किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप घर के पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में आप एक चेस बोर्ड रख दीजिए। और अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप उनको मना लेंगे, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी आपके चार्ट में दिख रही है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में उस कंट्री का मैप लगाइए जहां आप जाना चाहती हैं, या फ्लैग लगाइए। आपका काम जरूर बनेगा और आपकी शादी अगले 1 से 1.5 साल में हो जाएगी। चलिए अब आपकी जिंदगी बदलने वाला मैजिक मंत्र जानते हैं। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। ये कहा है हमारे अब्दुल कलाम जी ने। तो देखिए क्या कहने का मतलब हुआ कि जब बारिश होती है ना, तो सारे पक्षी जो है वो छुप जाते हैं, लेकिन जो चील होती है वो क्या करती है बारिश से बचने के लिए, वो बादलों के ऊपर जाकर उड़ती है। तो प्रॉब्लम सेम होती है, लेकिन प्रॉब्लम को देखने का, जानने का नजरिया कैसे बदल जाता है, यही तो कमाल है। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम से ऊपर उड़ जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं करेंगी। चलिए अब कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं।
कल हम बात करेंगे माँ के दूसरे स्वरूप की, जो कि परसों आएगा। आपको याद है ना, मैं एक दिन एडवांस में चल रही हूँ ताकि आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो परसों जो आप देखेंगे वो दिन होगा माँ ब्रह्मचर्नी का, लेकिन उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। और जानते हैं माँ ब्रह्मचर्नी आपकी लव लाइफ को कर सकती है कमाल। इस दिन खास आप अगर अपने घर में वास्तु के इलाज करें तो आपके हस्बैंड आपकी मुट्ठी में रहने लगेंगे। और मैं आपको धन पाने के अचूक उपाय भी बताऊंगी महाब्रह्मचर्नी की कृपा से। ये सारी खास बातें आपके लिए कल लेकर आऊंगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे नवरात्र उत्सव में।